जय श्री राम दोस्तों। अपने मार्गदर्शक गुरु और आप सभी राम भक्तों को प्रणाम करके हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। बालकांड दोहा संख्या 108 से 120 तक। इस एपिसोड में पार्वती जी की कथा है। आप एक बात देखेंगे कि एकांत में निर्जन स्थान पर जहाँ की कोई सुख सुविधा नहीं है, वन पर्वत पर भी वो शिव और पार्वती जी दोनों जंगल में मंगल कर देते हैं, क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ प्रेम और ज्ञानवर्धन है। दोनों विश्व के संचालक होते हुए भी कोई अहंकार या शिकायतें एक दूसरे से नहीं करते, एक दूसरे को अत्यंत सम्मान देते हैं। कहीं पर भी कोई मतभेद या एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं है, बस प्रेम और ज्ञान की बातें हैं। शायद यही सुख की कुंजी है। अगर हम इस संवाद को समझ सके तो जीवन स्वर्ग से भी उत्तम हो जाता है। दोहा 108 से 111 तक पार्वती जी ने शिव जी से बहुत से प्रश्न किए हैं। जब मोह या अहंकार मन में होता है तब मन में बहुत से तर्क वितर्क उत्पन्न होते हैं। तर्क का निवारण ध्यानपूर्वक किसी विद्वान के अनुभव सुनने से ही हो पाता है, क्योंकि हर एक उत्तर नए प्रश्न को जन्म देता है। इसी प्रकार पार्वती जी के मन में भी बहुत से प्रश्न थे जिनका कि निवारण वो शिव जी से जानना चाहती थी। ये सभी प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं। दोहा 108 चौपाई 4 में पार्वती जी कहती हैं कि एक राम तो वो हैं जिनका ध्यान ब्रह्मज्ञानी निर्गुण और उपासक करते हैं। वेद पुराण और सरस्वती जी उनको अजन्मा, निर्गुण और अगोचर बताते हुए उनका गुणगान करती हैं। और एक राम अयोध्या राजा के पुत्र हैं जिनका आप दिन रात ध्यान करते हैं, जप करते हैं। दोहा 108 में कहती हैं, मेरी तो बुद्धि चकरा जाती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। और सही राम या असली राम हैं कौन से? मनुष्य, राजपुत्र राम और ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं? अगर वो निर्गुण ब्रह्म हैं तो वो सीता जी के विरह में क्यों मारे मारे फिर रहे थे? क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, वो एक ही बार में सीता जी को ढूंढ सकता था। और मैंने तो सती के रूप में राम की परीक्षा ली, उनकी लीला भी देखी। ये बात मैंने आज तक आपको डर के कारण नहीं बताई, जिसका फल भी मुझे मिला, परंतु मेरा संदेह आज भी दूर नहीं हुआ है। मेरे मन में आज राम कथा सुनने की रुचि है, और अब आप मुझे बिना क्रोध करे यह सब बताइए। दोहा 110 में पार्वती जी कहती हैं कि सबसे पहले मुझे यह बताइए कि निर्गुण सगुण का रूप क्यों धारण कर लेता है। फिर मुझे राम जन्म से लेकर उनके विवाह, रावण को मारना, प्रजा सहित अपने धाम जाने तक की पूरी कथा और उसमें छिपे हुए जो रहस्य हैं, तत्व हैं, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, जो कुछ भी है सब कुछ, या जो मैंने नहीं भी पूछा उसे भी गहराई से समझाइए। मुझे उस तत्व को समझाइए जिसमें ध्यानी मुनि मग्न रहते हैं। यानी ऐसा कौन सा सुख है जिसमें कि ध्यान करने वाले मुनि उसमें मस्त रहते हैं। फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य को समझाइए। इसके अतिरिक्त रामचंद्र जी के चरित्र में जो भी छुपे हुए गुण हैं या जो कुछ भी मैंने नहीं पूछा वो सब भी आप मुझे बताइए। दोहा 111 चौपाई 3। तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। यहाँ से हमें ज्ञान होता है कि तीन लोकों के गुरु कौन हैं। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, वेद आपको तीनों लोकों का गुरु कहते हैं, अतः आप बिना क्रोध किए मुझे नादान समझकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए ग्रहणशील होना जरूरी है और होशियार बनने से बातें हमें समझ में नहीं आती। दोहा 112 चौपाई 2। अपने आराध्य रामचंद्र जी का नाम सुनते ही शिव जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। उनके दिल में आनंद की लहरें उठने लगती हैं और सारे रामचरित उनको याद आ जाते हैं। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को उत्तर देने से पूर्व
रामचंद्र जी से प्रार्थना भी करते हैं। यह चौपाई जो कि महामंत्र है, गायन योग्य है, बड़ी सुंदर है। देखिए यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपको बड़ी आसानी से सिद्धियां कैसे मिल सकती हैं और जीवन के कष्ट किस प्रकार दूर हो सकते हैं। दोहा 112 चौपाई 2। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं दशरथ पुत्र राम जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, क्योंकि उनके बाल रूप का ध्यान करने से सभी सिद्धियां सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। जीवन से अमंगल दूर होकर मंगल होता है। दोस्तों, न फूल, न पत्ती, न प्रसाद, न मंत्र, न जप, न योग दिवस, कुछ भी तो नहीं, बस दिल से प्रभु के बाल रूप का ध्यान करना हमारे लिए पर्याप्त होता है। हम भी एक बार रामचंद्र जी के बाल रूप का ध्यान करते हुए सब मिलकर जोर से बोलते हैं, जय श्री राम। दोहा 112 चौपाई 3। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अर्थात अपने आराध्य को प्रणाम करने के बाद शिव जी पार्वती जी का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं, हे पर्वतराज की पुत्री, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे समान जगत में कोई उपकार करने वाला है ही नहीं। तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वो सभी लोगों का कल्याण करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ जान समझ चुकी हो, परंतु जगत के कल्याण के कारण तुम ये प्रश्न पूछ रही हो। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जगत का कल्याण करने से आपके पूरे कुल को ख्याति मिलती है, क्योंकि शिव जी ने यहाँ पर शब्द गिरिराज कुमारी कहा है, अर्थात पर्वतराज की, हिमाचल की पुत्री। दोहा 113। राम कथा सुरधेनुसम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को ना सुनऊ अस जानी। हे पार्वती, सुनो, राम जी की लीला देवताओं का कल्याण करने वाली है तथा राक्षसों को भ्रम में डालने वाली, यानी कि मोह में डालने वाली है। राम कथा कामधेनु के समान सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। इसलिए हे पार्वती, इसे ध्यानपूर्वक आदरपूर्वक सुनो। और प्रभु राम में विश्वास ना करने वाले मूर्ख, व्याभिचारी, वेदों को ना मानने वाले पाखंडी होते हैं। इसलिए इसी कारण उनको राम जी में कोई भी गुण और रूप दिखाई नहीं देता और राम जी उनको साधारण मनुष्य ही दिखाई देते हैं। दोहा 114 चौपाई 1। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अर्थात यह राम कथा कलयुग के सभी पापों को जड़ से नाश करने वाली या काटने वाली कुल्हाड़ी के समान है। दोहा 115 चौपाई 4। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद माना, तिन्हें कर कहा करई नहीं काना। अर्थात प्रभु की माया पूरे जगत को भ्रमित रखती है। जिनको वातरोग, सन्निपात, उन्माद हों, वो भूतों के वश में हों, नशे में हों, मोह में हों या माया से ग्रस्त हों, उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी लोग या सभी व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलते हैं और ऐसे लोगों को माया का भ्रम ही सत्य लगता है। इसलिए मन के संशय को छोड़ो और राम जी के चरणों को भजो। दोहा 116 चौपाई 1 में, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुधु वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात शिव जी कहते हैं कि सभी पंडित और वेद ये कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों एक ही हैं, बस निर्गुण का कोई रूप और आकार नहीं होता, वो अलग होता है, अर्थात उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अजन्मा होता है, यानी कि उसकी जन्म और मृत्यु
नहीं होती, यानी जन्म मृत्यु से वो परे होता है। दोहा 116 चौपाई 2 में पार्वती जी पुनः प्रश्न दागती हैं कि वो निर्गुण सगुण कैसे हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि वो भक्तों के प्रेमवश अवतरित होकर सगुण हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि ओला, जल और वाष्प आपस में बदलते रहते हैं। ये तीनों पानी ही होते हैं, परंतु अलग अलग दिखाई देते हैं। दोहा 116 चौपाई 3 राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। अर्थात श्री राम जी सच्चिदानंद हैं, वो सदा आनंद में रहने वाले हैं और उनके अंदर मोह नाम मात्र को भी नहीं है। अब आगे भगवान का रूप बताया गया है कि भगवान किस रूप के होते हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, कहते हैं कि भगवान का जो सहज रूप है, यानी कि जो स्वाभाविक रूप है, वो प्रकाश रूप है। दोहा 116 चौपाई 4 में हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। खुशी, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब गुण जीव के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। और रामचंद्र जी तो परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ये गुण उन पर प्रभाव नहीं डालते। और सुनो पार्वती, दोहा 116 रघुकुल मनि मम स्वामी सोई। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है, वो प्रभु श्री राम ही मेरे स्वामी हैं, जिनका मैं ध्यान करता हूँ। दोहा 117 चौपाई 1 में शिव जी कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य जो है वो अपने भ्रम को नहीं समझ पाता और जो कुछ भी घटित होता है उसका दोष श्री राम जी को ही दे देते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। इस प्रकार की बातें अज्ञानी लोग करते हैं। आगे दोहा 117 चौपाई 3 में कहते हैं विषय करन सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। अर्थात विषय यानी सभी भौतिक आनंद जो कि हम इंद्रियों से लेते हैं, वो इंद्रियां, उनके देवता, ये सभी अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम के कारण ही अस्तित्व में आते हैं। दोहा 117 चौपाई 4 जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, कि यह जगत अंधकारमय है जिसको प्रभु राम ही प्रकाशित करते हैं और उन्हीं के प्रकाश के कारण यह हमें अस्तित्व में नजर आता है। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, ये प्रभु राम ही माया के स्वामी हैं, ये ही ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। अगली लाइन में देखिए जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रामचंद्र जी के कारण मोह की सहायता पाकर ये जड़ माया हमें सत्य प्रतीत होती है, अन्यथा ये कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे ही होता है जैसे कि सपने में कोई हमारा हाथ या सिर काट दे तो हमारी पीड़ा केवल जागने से ही दूर होती है। और राम जी केवल ऐसे हैं जिनकी कृपा से ये सभी भ्रम मिट जाते हैं। राम जी का ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है और इसको कोई भी नहीं जानता। दोहा 118 चौपाई 3 बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथ पैरों के ही सारे काम करता है। उसको कुछ भी करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी करनी अलौकिक है, यानी कि इस लोक की ना होकर दूसरे लोक की है। अर्थात उसकी महिमा को शब्दों में बखान या बताया नहीं जा सकता। दोहा 119 चौपाई 1 काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जिस राम नाम से मैं काशी में
मरते हुए प्राणियों को राम मंत्र देकर शोक मुक्त कर देता हूँ, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता हूँ, वही प्रभु अयोध्या नरेश के पुत्र श्री रामचंद्र जी सभी के स्वामी हैं। दोहा 119 चौपाई 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शिव जी बताते हैं कि प्रभु प्राप्ति की विधि क्या है, राम का नाम किस प्रकार हमें लेना चाहिए जिससे कि हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं। अगर आप ध्यान देखेंगे तो पाएंगे कि शिव जी भी कुछ इसी प्रकार की भक्ति करते हैं। दोहा 119 चौपाई 2 बिबासहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अद दहहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अर्थात मजबूरी में बिना इच्छा से भी राम नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप जल जाते हैं, और जो लोग श्रद्धापूर्वक श्री राम के नाम का स्मरण करते हैं वो तो बिना परिश्रम के ही इस जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि इस जीवन मरण को वो पार कर जाते हैं। दोस्तों, ये है महिमा राम का नाम लेने की, कि आप किसी भी तरह से अगर राम का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हित अवश्य होता है। तो जल्दी से एक बार फिर से हम जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम, क्योंकि राम का नाम कैसे भी लिया जाए वो अत्यंत हितकारी है। कोई भी किसी भी तरह के पेड़ पत्ते, फूल, जल, प्रसाद, मुहूर्त, स्नान, कोई विधि विधान नहीं है। दोहा संख्या 119 चौपाई 3 में राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। शिव जी कह रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी परमात्मा हैं, इसमें भ्रम करते ही हमें सिर्फ उनकी माया दिखने लगती है, और परमात्मा की ओर ले जाने के सभी साधन से ज्ञान वैराग्य नष्ट हो जाते हैं। यह जगत परमात्मा और माया से बना हुआ है। यदि हम एक पर भ्रम करते हैं तो दूसरा अपने आप असत्य लगने लगता है। यह सब सुनकर पार्वती जी कहती हैं कि अब मुझे समझ में आ गया है और मुझे राम जी के चरणों में विश्वास और प्रेम हो गया है, परंतु अभी भी मेरी जिज्ञासा बाकी है। और वो पुनः प्रश्न करती हैं। पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने मासपरायण चौथा विश्राम लिया है। हम भी अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है आप सबको बहुत आनंद तो आया ही होगा, साथ में आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी एक कदम आगे बढ़ोतरी हुई होगी। राम जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। फिर मिलेंगे, सब मिलकर जोर से एक बार बोलेंगे, जय श्री राम।